हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था और स्टैटिस्टिक्स में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कर भी लिए हैं। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर कुछ ग्राफ बनाए थे, है ना। सॉरी, मतलब ग्राफ नहीं बनाए थे हमने, वो टेबल बनाकर और स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया था। आज हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने पहले डिस्कस कर लिया था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है और उसके लिए हम लोग बच्चों कुछ सवाल करें। ठीक है, अगर आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं पढ़ा है तो हमारा जो पहला लेक्चर है उस पहले लेक्चर को आप देखिए, वहां हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन है, ध्यान समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर टैक्स ऑफ 30 हाउसेज इन लोकेलिटी आर गिवन। देखिए 30 जो टैक्स बिल है उसका अमाउंट आपको गिवन है वाटर टैक्स का। ये 30 हाउसेज में 30 घर में एक लोकेलिटी है, कोई एक एरिया है जहां पर 30 घर के जो वाटर बिल है वो आपको वाटर टैक्स का जो बिल है वो आपको यहां पर लिखा हुआ है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास साइज ऑफ 10। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों इस क्वेश्चन में। क्लास साइज ऑफ 10 यानी कि जो आप क्लास इंटरवल लेते हैं वो 10 का होना चाहिए, है ना। 10 से 20, 20 से 30, सब 10 का क्लास इंटरवल होना चाहिए। तो भाई क्लास इंटरवल 10 का तो हमें लेना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्लास इंटरवल कितना, क्या 1 से 10 हो कि 4 से 10 14 हो कि 11 से 21 से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें हमें आइडिया नहीं है। तो इसके बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें क्या तरीका है ये सीख लीजिए। अगर आपसे इस तरीके से डेटा दे दे और आपसे कहे कि भाई एक इतना क्लास साइज का एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो आप करेंगे क्या कि इस डेटा में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये हमें जानना है। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो देखते हैं जरा। 30 अभी तक मिनिमम है बच्चों, 14 मिनिमम है। ठीक है, 14 से कम कोई दिख रहा है आपको? 14 से कम कोई नहीं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? 14। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 30 ज्यादा 32, 45, 54, 74, 78, 108, 112। 112 अभी तक मैक्सिमम है। ठीक है, 112 से ज्यादा 112 मैक्सिमम है। अब देखिए क्या है, आपको मिनिमम वैल्यू मिल गया, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। अब करना क्या है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्या करना है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये जो है आपका रेंज आ जाएगा, आपके डेटा का रेंज आ जाएगा। कितना है मैक्सिमम माइनस मिनिमम? ये आपका है 112 माइनस 14, ये 98 हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दीजिए तो आपका डेटा का जो रेंज है वो रेंज निकल कर आ जाएगा कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस है वो रेंज होता है कि भाई इतने रेंज तक आपका डेटा जो है वो है। ठीक है, 98 है। और उसके बाद आपने रेंज निकाल लिया, आपने समझ गए। अब देखिए क्लास साइज बोल रहा है 10 के बराबर, रेंज आपका निकल कर आ गया। क्लास साइज जो है वो गिवन है आपको 10 के बराबर। ठीक है, तो क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी समझ लीजिए। क्लास इंटरवल आपका होगा, ये होगा रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। क्या होगा बच्चों? रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। रेंज कितना है? 98
इसको डिवाइड करिए 10 से, यानी कि ये 9.8 आ जाएगा। ठीक है, इसका सबसे क्लोजेस्ट जो राउंड फिगर है वो 10 है, इसलिए हम लोग क्लास इंटरवल क्या लेंगे, 10, डेसिमल में नहीं लेंगे, 10 हम लोग लेंगे। ठीक है, अब मुझे बनाना है क्लास इंटरवल। ठीक है, वाटर टैक्स का क्लास इंटरवल बनाना है, तो ये मेरा हो गया क्लास इंटरवल। उसके बाद होगा टैली। ठीक है, और उसके बाद फिर वाटर टैक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी। राइट, अब यहां पर आपने क्या किया, मिनिमम वैल्यू देखा, मैक्सिमम वैल्यू देखा, सब्ट्रैक्ट करके रेंज निकाल लिया, क्लास साइज गिवन है, रेंज और क्लास साइज का जो रेशियो है वो क्लास इंटरवल आ जाता है। ये आपका 9.8 है, लगभग 10 के बराबर आ रहा है। अब यहां पर कहां से क्लास इंटरवल ले, 1 से स्टार्ट करें, 10 से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, तो हमेशा जो मिनिमम वैल्यू है वहां से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 14 तो ये हो जाएगा 14 से 24, फिर 24 से 34, फिर 34 से 44, बोलते चलिए बच्चों आप लोग, 44 से 54, 54 से 64, 64 से 74, 74 से 84, 84 से 94, 94 से 104 और 104 से 114। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू 112 है, तो 114 से 124 वाले में कोई भी नहीं आएगा डेटा आपका, तो इसलिए हम लोग 114 तक ही करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग टोटल भी काउंट कर लें कितना होगा। तो 14 से 24 के बीच में कितने हैं देखते हैं जरा। 14 से 24 के बीच में, 14 से 24, अच्छा इसमें एक चीज और है, 14 से 24, इसमें 14 इंक्लूडेड है, 24 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करें, 24 को इस वाले क्लास इंटरवल में नहीं इंक्लूड करेंगे, इस वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 14 से 24 अभी तक तो कोई भी नहीं मिला, 1 2 3 4, कितने बच्चों, 4 मिल गए। तो टैली कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 24 से 34, 1 2 और फिर 2 ही दिख रहे हैं, क्या आपको और कोई दिख रहा है? मुझे 2 ही दिखे, सिर्फ 2। ठीक है, 34 से 44, 34 से 44 में देखिए, एक तो ये आया बच्चों, और एक ये आ गया 2, ये 34 आ गया 3। ठीक है, 3 हमें दिखा है, 44 इंक्लूड नहीं करें, 44 अगले वाले में, तो 1 2 3। 44 से 54 देखिए, 1 2 3। ठीक है, 3 दिखा हमें, इसका भी कितना है, 3, 1 2 3। 54 से 64, 54 से 64 में देखिए, 54 हो गया 1, एक ही दिख रहा है मुझे, राइट। चलिए एक ही दिख रहा है। 64 74, 64 से 74 में देखिए, 1 2 2 दिख रहा है। ठीक है, ये 2 है। 74 से 84 बच्चों, 1 2 3
4 5, ठीक है, कितना है 5 है। तो 1 2 3 4 और ये 5, पांचवा ऐसे करते हैं, ठीक है 5। 84 से 94, 1 2 3, ठीक है 1 2 3। 94 से 104, 94 से 104 में हो गया 1 2 3 3 ही दिख रहा है 1 2 3। और 104 से 114 में हमें दिख रहा है 1 2 3 और 1 4, ठीक है 1 2 3 4, ये 4 आ गया। 4 2 6 3 9 3 12 13 15 20 23 26 30, ठीक है। क्लियर है बात बच्चों? तो इस तरीके से हम लोगों को टैली करके और ये करना है। ये बात याद रखना है कि जब भी क्लास साइज दे रखा होगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर ढूंढ कर रेंज निकाल लेंगे और रेंज को क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्लास इंटरवल आ जाएगा। और इन क्लास इंटरवल को हमेशा मिनिमम वैल्यू से शुरू करना है और तब तक लेकर जाना है जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड ना हो जाए, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, समझ कर नोट करिएगा आप लोग। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। क्लास 9 के किसी सेक्शन में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, उनका टेस्ट लिया गया, उनके मार्क्स आए हैं, वो 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स आपको गिवन है। कह रहा है यू हैव टू ड्रॉ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखिए, यहां पर क्लास साइज आपको मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से क्लास साइज चूज कर सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिख ही लेते हैं बच्चों। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और रेंज। रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देखिए 12 मुझे यहां मिनिमम स्टार्ट करते हैं, 12 से कम कोई नंबर दिखे 7, 7 से कम कोई नंबर दिख रहा है 1, चलिए 1, 0 तो नहीं है, 0 नहीं, यानी मिनिमम वैल्यू कितना बच्चों 1। मैक्सिमम कितना है? 12 17 22, अभी तक 22 है मैक्सिमम, 22 23 है मैक्सिमम, 23 23 अच्छा ये 25 मैक्सिमम बच्चों, ठीक है 25 मैक्सिमम। तो 25 माइनस 1 मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी रेंज जो है डेटा का वो 24 है, ठीक है। हम लोग क्लास इंटरवल जो है वो कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। हम लोग क्लास इंटरवल जो कि 1 से 25 तक स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस 20 से 25 वाले में 20 इंक्लूडेड होगा, 25 इंक्लूडेड नहीं होगा, और हमारे पास 25 भी है, इसलिए हम लोग एक अगला क्लास इंटरवल लेंगे 25 से 30, इसमें 25 इंक्लूडेड होगा। क्लियर है? चलिए अब जरा हम लोग बनाते हैं। ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहां मार्क्स आएगा, राइट बच्चों। पहले कॉलम में जो क्लास इंटरवल लेंगे वो हम लोग मार्क्स का क्लास इंटरवल ले रहे हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग टैली करेंगे, और उसके बाद आपका आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? क्या क्या हमने क्लास इंटरवल लिया बच्चों? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी हम क्लास इंटरवल किसका किसका क्लास इंटरवल ले रहे हैं? मार्क्स का। इसलिए हो गया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ठीक है, यहां तक का क्लास इंटरवल हम लोगों ने लेना है बच्चों। ऑलराइट, चलिए 0 से 5 में देखते हैं कौन कौन से नंबर। 0 से 5 यानी कि 0 इंक्लूडेड लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं, यानी 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स। तो यहां पर 0 से 5 में हमारा आ रहा है 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं बच्चों, राइट। तो 6 नंबर यहां पर टैली कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 5 to 10 में देखते हैं। 5 to 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 4 9। ऑलराइट, 10 to 15 में, 10 to 15 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इंक्लूडेड है बच्चों, राइट। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 15 to 20 में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये कैसे करेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। और 20 to 25 में तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और 25 to 30 में एक तो ये हो गया 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2। अब जरा हम लोग टोटल निकाल लेते हैं ताकि टैली हो जाए हमारा। 6 और 9 15 और 7 22 और 8 30 38 40, टोटल 40 नंबर से थे। सही आ रहा है? चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल हम लोग और करते हैं। चलिए बच्चों ये एक सवाल देखते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। ठीक है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ डेली वेजेस रिसीव्ड बाय 30 लेबर्स कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ 2 रुपीज। क्लास इंटरवल कितना है? 2 रुपीज का इंटरवल। तो कह रहा है कि ये आपको डेटा गिवन है, ठीक है, डेली वेजेस का है जो कि 30 लेबर्स को मिलता है। इस डेटा को यूज करके आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है, जिसका क्लास इंटरवल कितना है बच्चों? 2 रुपीज के बराबर है। तो ये आपको 30 लेबर्स को जो डेली वेजेस मिल रहे हैं रुपीज में, ये आपको गिवन है, ठीक है।
चलिए तो इसको जरा देखते हैं बच्चों। इसमें क्लास इंटरवल 2 रुपीज का, और जब भी क्लास इंटरवल मेंशन करते हैं तो हमें चाहिए होता है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फिर हमें चाहिए होता है बच्चों रेंज। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट? ठीक है। और ये रेंज हमारा निकल कर आ गया। क्लास इंटरवल हमें ऑलरेडी दे रखा है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो जो क्लास साइज होना चाहिए बच्चों, क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास साइज का फॉर्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कितनी है देखिएगा जरा। 14 से कम 13, 13 से कम 12, 12 से कम 11, 11 से कम कोई नंबर नहीं बचा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है ऑफ डेली वेजेस रिसीव्ड बाय अ लेबर? 11। और मैक्सिमम कितना है? 16, 22 मैक्सिमम है, 24 मैक्सिमम है, 24 से ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बच्चों? 24, ठीक है। रेंज कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी 13 का रेंज है। रेंज 13, क्लास इंटरवल 2, ये कितना आ रहा है हमारा? 13/2 हमारा होता है 6.5, राइट? तो ये क्लास साइज नहीं बच्चों, क्लास इंटरवल हमें गिवन था ना। क्लास नंबर ऑफ क्लासेस ये आ गया आपका। ये कितने सारे क्लासेस आपको बनाने पड़ेंगे? नंबर ऑफ क्लासेस 6.5 आ रहा है, यानी आपको टोटल जो है वो 7 क्लासेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे। एक तो ये है नंबर ऑफ वेजेस ऑफ लेबर, वेजेस ऑफ लेबर। उसके बाद फिर आप करेंगे टैली, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो नंबर ऑफ लेबर्स है वो आएंगे इसमें, नंबर ऑफ लेबर्स। अच्छा, नंबर ऑफ लेबर्स जो होता है बच्चों, उसे हम लोग यहां पर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, राइट? इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक लाइन हम इस तरीके से यहां ड्रॉ कर ले रहे हैं। अच्छा देखिए, जो वेजेस ऑफ लेबर है उसके लिए हमें क्लास इंटरवल बनाना है, और जो क्लास इंटरवल आपसे कह रहा है 2 रुपीज का क्लास इंटरवल बनाना है। तो मिनिमम वैल्यू 11 है, और हम लोग जो क्लास इंटरवल बनाते हैं वो मिनिमम वैल्यू से ही शुरू करते हैं, राइट? तो भाई हमारा हो जाएगा ये 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। काउंट करें कितने क्लासेस बन रहे हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 6.5 हमारा आया था, ये अप्रोक्सीमेशन में हमें नंबर ऑफ क्लासेस बता रहा था, और ये नंबर ऑफ क्लासेस आपके 7 आ गए। क्लियर है बच्चों? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए 11 से 13, इसमें 11 इंक्लूडेड है, 13 इंक्लूडेड नहीं है, 11 और 12 बस 2 नंबर आ रहे हैं। तो 11 या 12 देखते हैं। 12 आ रहा है, यहां पे 12 आ रहा है, 11 आ रहा है, 1 2 3 3 दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो 1 2 3, 13 से 15 यानी 13 और 14 इंक्लूड करना है। तो 1 2 3 4 नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4। 15 से 17 यानी 15 और 16 करना है। तो 1 2 3 4 5 5 है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, राइट।
17 से 19 यानी 17 और 18 करना है। तो 17 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है मुझे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। 19 से 21 यानी 19 और 20। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया। 21 से 23 यानी कि 21 और 22। तो 1 2 3 4 4 है। 1 2 3 4 और 23 से 25 यानी 23 और 24 दोनों करना है। तो 1 2 3 ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अब यहां हम लोग टोटल टैली कर लेंगे। ये देखिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, फिर ये 5 4 और 3 और 4 7 5 12 6 18 5 23 4 27 और 3 30। टोटल हमारे 30 थे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखिए आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो आपको करना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑलराइट। और कोई ऐसा बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा, ऑलराइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। जो अगला लेक्चर हम करेंगे उसमें हम हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। एक हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पढ़नी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। लेकिन यहां तक जो भी हमने किया है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो आपका एक्सरसाइज है इसको जितने अच्छे से आप कवर कर सके उतने अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बिल्कुल पहले लेक्चर से जितना पढ़ाया है अभी तक सब कुछ अपने एंड से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।